इस देश का संविधान इस देश के नागरिकों को तो जमीनी स्तर पर समानता और इक्वालिटी नहीं दे पाया, लेकिन क्या इस देश में अब यह हालत हो रखी है कि हिंदू धर्म के भगवान भी इस देश के नागरिकों को इक्वालिटी नहीं प्रदान कर पा रहे हैं? जी हां, इस देश में हमें आजकल इसी तरीके का कल्चर देखने को मिल रहा है, जहां पर मंदिरों में भी वीआईपी की अलग एंट्री होती है पैसे देकर। यहां पर भगवान के मंदिर जब हम जाते हैं तो श्रद्धा भाव और भक्ति से जाते हैं। आम लोग लाइन में खड़े होते हैं घंटों घंटों, और 5 सेकंड का वक्त भी नहीं दिया जाता उन भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों को, कि वो उनके पैर छू सके, आशीर्वाद ले सके, फूल या प्रसाद चढ़ा सके, और धक्के मार मार कर उन भक्तों को भगवान के चरणों से धकेला जाता है। लेकिन वहीं जब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा क्रिकेटर आता है, चाहे वो सिद्धि विनायक का मंदिर हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने, तो पैसे लिए जाते हैं उनसे मंदिर के डोनेशन के नाम पर, और अलग से पूजा पाठ और हवन करवाया जाता है। तो क्या भगवान के मंदिर में, भगवान के घरों में अमीर और गरीब का जो ये भेदभाव किया जा रहा है इन मंदिर की कमेटियों के द्वारा, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस ओपिनियन से आप पूरी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो ये वीआईपी कल्चर मंदिरों में किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के भी अगेंस्ट जाता है और राइट टू रिलीजन को पटक कर जमीन पर रख देता है, इन्हीं सारी चीजों को आज के इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेने से पहले सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि हम ये आपको बताएं कि चहल एकेडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर किस तरीके के स्कॉलरशिप का प्लान लेकर आया है। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पैसे की कमी की वजह से, ऑब्स्टेकल्स की वजह से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बेस्ट टीचिंग क्वालिटी और कंटेंट के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए चहल एकेडमी दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आया है, जहां पर ऑनलाइन मोड में आप सिर्फ 49,999 रुपीज में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और इसी तैयारी को अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 19,999 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन दिवाली कोड का ऑफर यूज करने के बाद। तो यहां पर हमें हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है, जहां पर हम एक बहुत पुरानी चीज जो भारत के कल्चर में लगातार पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, वो है मंदिरों में वीआईपी कल्चर की। जब भी हम लोग बड़े मंदिरों या फेमस मंदिरों में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज या सेलिब्रिटीज आती हैं जो पैसे देकर अलग से वीआईपी लाइन में जाती हैं, और उन्हें अलग से टाइम दिया जाता है भगवान के दर्शन के लिए। कहा तो यह जाता है कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट तो हम लोग ये भी देखते हैं कि आम लोग, आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, दान दक्षिणा से भी दे देते हैं और मंदिरों को बहुत अच्छी खासी कमाई होती है। इसी तरीके का इंसिडेंट हमें देखने को मिला, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अयोध्या के राम मंदिर में यहां आए तो उन्हें एक वीआईपी कल्चर का यहां पर ट्रीटमेंट देखने को मिला है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के दृश्य हमारे सामने आए हैं, इससे पहले भी अलग अलग तरीके के दृश्य थे। आप यहां पर अंतर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रिटी के परिवार को ट्रीट किया जा रहा है और किस तरीके से यहां आम आदमी की एक लंबी कतार लगी है प्रभु श्री राम के सिर्फ कुछ सेकंड के दर्शन के लिए। अब ये कितना सही है और कितना गलत है, इस पर यहां पर हाईकोर्ट ने भी कहा है, जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम का यहां पर यह कहना है कि मंदिर का जो क्लोज्ड प्रीमाइसेस होता है, यानी कि टेंपल्स में जो डिवोटीज आते हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, यानी इक्वालिटी यहां पर पूरी तरीके से मेंटेन की जानी चाहिए। और ये जो वीआईपी दर्शन होते हैं मंदिरों में, ये कहीं ना कहीं आपकी राइट टू इक्वालिटी जो है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पर जाते हैं। यहां पर हाईकोर्ट का यह कहना है कि राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल नंबर 14 और 15 पूरी तरीके से वायलेट किया जा रहा है मंदिरों में, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी हमारा एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसका प्रोटेक्शन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पर जुडिशरी के नाम पर करती है। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक की भी बात करते हैं तो राइट टू रिलीजन इस देश के हर नागरिक के पास है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर किसी भी जेंडर का हो या फिर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अमीर हैं और मैं गरीब हूं, और अगर मुझे कतार में खड़े होना पड़ रहा है रात भर अपने भगवान के दर्शन के लिए, और अगर आप अमीर हैं और पैसे देकर कुछ मिनट के इंतजार में घंटों घंटों वहां पर दर्शन कर सकते हैं, तो ये मेरे राइट टू रिलीजन का वायलेशन हो रहा है आप अमीर लोगों की वजह से। ये प्रॉब्लम हमें इंडिया में आजकल खास तौर पर देखने को मिल रही है।
लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदू कम्युनिटी में ही देखने को मिलती है। खास बात यह है कि एक ऐसा देश जहां मेजॉरिटी हिंदू है, वहीं पर इक्वालिटी हमें भगवान के नाम पर नहीं देखने को मिलती। क्योंकि अगर आप सिख कम्युनिटी को देखें तो सिख कम्युनिटी गुरुद्वारे में जब दर्शन करवाती है या लंगर के नाम पर प्रसाद बांटती है तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी भी तरीके का वीआईपी कल्चर नहीं होता। आप चाहे इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हो या फिर इस देश के सबसे गरीब सिख या नॉन सिख सिटीजन रहे हो, आपको गुरुद्वारे के अंदर एक जैसा ही यहां पर ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि सिखिज्म यह समझाता है वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी हर इंसान एक जैसा होता है, किसी में भी किसी भी तरीके का हमें कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता। मैं कहता हूं कि सिख कम्युनिटी को तो 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए, जो नॉन सिख कम्युनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारे के सारे भी यहां पर जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनको भी यहां पर इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। क्योंकि उनका यह मानना है कि भगवान सभी के हैं, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हमारा भी भेदभाव करने का किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इस कल्चर को बुद्धिज्म से भी फॉलो करते हैं तो बुद्धिज्म भी पूरी तरीके से यूनिटी और इक्वालिटी की बात करता है, जिसकी कमी आज की तारीख में हमें हिंदू कल्चर में पूरी तरीके से देखने को मिलती है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये हिंदू टेंपल्स में जो वीआईपी कल्चर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और उस वीआईपी कल्चर को लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं सेलिब्रिटी की ग्रेट पर्सनालिटी के तौर पर, क्या ये सही हो रहा है आप लोगों के साथ? क्या ये सही हो रहा है देश के उन करोड़ों और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के साथ जो कि भगवान में अपनी समान रूप से भक्ति श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अवसर सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिनकी पहुंच पैसों तक है और भगवान तक है? तो क्या ये सही है या गलत, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अगर डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। और भगवान के द्वार पर किया जा रहा ये भेदभाव और असमानता किस तरह से खत्म होना चाहिए, और देश के 150 करोड़ नागरिकों तक अगर ये अवेयरनेस और जागरूकता आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस जगह वाले कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। दिस इज अनुभव दिवानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।